पुकार न्यूज से मैं हूं आकाश न्यासी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफिक हुसैन की सिफारिश पर गुजरात और मंडी बहावदीन में तैनात होने वाले दोनों डीपीओस को अचानक ईद से एक रोज कबल तब्दील कर दिया गया है। मीडिया न्यूज के मुताबिक ये बात सामने लाई जा रही है कि दोनों डीपीओस को नाकस कारकर्दगी पर तब्दील किया गया है। डीपीओ गुजरात सईद असद मुजफ्फर और इसके साथ डीपीओ मंडी बहावदीन साजिद हुसैन को एक ही रोज तब्दील किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी की जानिब से खासतौर पर जो डीपीओ मंडी बहावदीन हैं साजिद हुसैन के हवाला से ये खबर सामने आई है, ये प्रेस रिलीज भी सामने लाई गई है कि साजिद हुसैन के दौर में गुज़श्ता 1.5-2 माह के दौरान तकरीबन 30 के करीब मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किया गया और ज़्यादातर कत्ल के जो वाक़यात थे इनके मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। अवामी शिकायत पर इस अवामी शिकायत पर सख्त तरीन नोटिस दिया गया, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी ने डीपीओ मंडी बहावदीन साजिद हुसैन को तब्दील कर दिया है। अभी उनकी जगह नया डीपीओ तैनात नहीं किया गया, जबकि डीपीओ गुजरात सैयद असद मुजफ्फर जिन्हें निगरान हुकूमत कायम होने के बाद गुजरात में तैनात किया गया था उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है। ताहम गुजरात में नया डीपीओ अहमद शाह नवाज को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले अहमद शाह नवाज जो हैं यहाँ पर बतौर ट्रेनी बतौर एएसपी भी तैनात रहे हैं और इसके बाद लाहौर में रायगढ़ में मुख्तलिफ मकामात पर वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे चुके हैं। याद रहे कि हम आपको बताते चलें कि डीपीओ गुजरात सईद असद मुजफ्फर के हवाला से चंद रोज पहले ही सीआईए गुजरात पुलिस की एक वीडियो सामने आई थी कि जिसमें सरेआम एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिस पर सीआईए पुलिस का इल्जाम था कि शायद ये कोई मंशियात फरोश है। मगर इस तरह के वाकयात तो शायद 1980 और 1990 की दुहाई में होते थे। उसके बाद तो इस तरह का वाकया होना कहीं भी सोचा भी नहीं जा सकता कि पुलिस किसी मुल्जम को गाड़ी में लेकर आए और चौक में लटा कर उसे बकायदा जो है 5 का छित्तर मारा जाए। मगर वही छित्तर जो है अब पुलिस के हवाला से एक सवालिया निशान भी बना और सवालिया निशान बनते ही डीपीओ गुजरात जो कि इस वक्त तैनात थे, जिनकी तैनाती के दौरान ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, उनको फौरी तौर पर ओहदा से हटा दिया गया। हम क्या सीआईए गुजरात के इंचार्ज या वो जो अहलकार थे उनको भी हटाया गया है या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके हवाला से कोई बात सामने नहीं आई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि ये वही डीपीओ गुजरात सईद असद मुजफ्फर हैं कि जिन्होंने चार्ज संभालते ही खासतौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर पहले रोज ही छापा मारा था और गुज़श्ता 2.5-2 माह के दौरान तकरीबन 2 से 3 बार छापे मारे गए और इसी डीपीओ गुजरात सईद असद मुजफ्फर के दौर में वजात हुसैन और उनके साहबजादे मूसा इलाही के खिलाफ जिला गुजरात के मुख्तलिफ थानों थाना कुकराली और थाना कड़ियावाला में 3 संगीन मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मगर खासतौर पर ऐसा कोई ऑपरेशन नजर नहीं आया जिसमें पीटीआई के खिलाफ जो है कोई वसी पैमाने पर ऑपरेशन जो है सईद असद मुजफ्फर के दौर में सामने नहीं आया था। लेकिन क्योंकि अब अचानक सूरत हाल तब्दील भी हुई है और पंजाब के इलेक्शन के हवाला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहे हैं कि खासतौर पर चंद रोज पहले चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस बंदयाल जो हैं उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से सियासी पार्टियों को जो बुलाया गया था उसे खुशाइंद करार दिया गया था और उसके अगले रोज ही अचानक ये तब्दीली कर दी गई है, क्योंकि काफ लीग के उम्मीदवार भी अलग जो हैं मैदान में मौजूद हैं और नून लीग ने तो बाइकाट कर रखा है पंजाब का, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है इस वक्त मालूम हुआ है कि टिकट जारी किए जा रहे हैं। सैयद असद मुजफ्फर के हवाला से और एहरान को ये भी बात बताते चलें कि इनकी तैनाती के दौरान खास तौर पर जो मीडिया है उनके साथ मुकम्मल तौर पर दूरी बरती गई। ये जब से तैनात हुए इन्होंने ना ही कोई मीडिया के नुमाइंदगान के साथ बाज़ाब्ता कोई मीटिंग की और ना ही किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ज़्यादातर जो हम इनके दौर में देखते रहे कि आम छोटे मोटे जो मुल्ज़मान हैं वो पकड़े जाते थे, जिनमें ख़ास तौर पर जो गुजरात पुलिस की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर देखा जाता है कोई असला बरदार पकड़े गए या इसके साथ मनशियात फरोश पकड़े गए और कभी कभार किसी गैंग की गिरफ्तारी शो की जाती है। मगर जो लोग मुकदमात दर्ज करवाते हैं
जो असल इंसाफ फराहम करना होता है किसी भी डीपीओ ने, कि जो आदमी रोजाना की बुनियाद पर आपको बताते चलें कि जिला गुजरात के 25 थानों में तकरीबन 50 से 70 मुकदमात दर्ज होते हैं, और जिसमें तकरीबन जो मुल्जमान की तादाद है वो भी 70 से लेकर 100 के करीब होती है। और जब जिला गुजरात के एक साल के दौरान मुकदमात की तादाद अब तकरीबन 6,000 से लेकर 10,000 तक होती है। ये हजारों जो मुकदमात हैं, क्या इनके मुल्जमान पूरे साल में गिरफ्तार होते हैं? इस हवाला से पुलिस की कारकर्दगी एक सवालिया निशान होती है। अब पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ यही रह गई है कि वो चंद असला बरदार पकड़े जाते हैं और इसके साथ चंद मंशियात फरोश पकड़े जाते हैं। जबकि हैरान कुन बात यह है कि जो ही जब कत्ल के वाकयात आते हैं या फायरिंग के वाकयात होते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हर दूसरे आदमी के पास कोई असला भी है। और जिसकी ये सबसे बड़ी वजह होती है कि अचानक लोगों के पास कहाँ से असला आता है कि लोग फायर मारते हैं, गोलियां मारते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी को जख्मी कर देते हैं। 324 के मुकदमात आए रोज दर्ज होते हैं, जबकि उस सतह पर जो असला बरदार हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में नहीं आती, बल्कि कोई ऐसा ऑपरेशन गुज़श्ता चंद सालों में जिला गुजरात में नहीं किया गया जिसकी बुनियाद पर डोर टू डोर छापे मारे गए हों, या पुलिस के पास ऐसा कोई निज़ाम हो कि जिसके जरिए पुलिस कम अज कम जो असला बरदार हैं, जिस जिस शख्स के पास असला है उसको वो गिरफ्तार कर सके। जबकि खास तौर पर यह भी देखा गया है कि हालिया जो इंतहाबी मुहिम के दौरान असला बरदारों को साथ लेने के वाकयात में भी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से तल्लुक़ रखने वाले कई उम्मीदवार जो हैं वो खास तौर पर असला बरदार लेकर अपने साथ घूमते हुए दिखाई देते रहे हैं। तो यकीनन निगरान वज़ीर पंजाब सईद मोहसिन नकवी की जानिब से खास तौर पर बड़ा एक्शन लिया गया है, मगर ये एक्शन हैरान कुन ये बात है कि पूरे पंजाब में उन 2 डीपीओज के खिलाफ लिया गया है कि जो मुस्लिम लीग काफ के जो मरकजी रहनमा हैं सालक हुसैन की सिफारिश पर मालूम है कि लगाए गए थे, तो उन्हें अचानक तब्दील कर दिया गया है। मगर अब जो नए डीपीओ तैनात हुए हैं ये किसकी सिफारिश पर तैनात हुए हैं, इसका फैसला तो चंद रोज या इसके हवाले से तमाम डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी। ताहम जो शाफिक हुसैन की सिफारिश पर तैनात होने वाले दोनों डीपीओज एक ही रोज में अचानक तब्दील कर दिए गए हैं और इन पर नाकस कारकर्दगी के इल्जाम सामने आए हैं। खास तौर पर डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता 1.5-2 माह के दौरान 24 से 26 अफराद को कत्ल किया गया और ज़्यादातर कत्ल के जो मुकदमात हैं उनके मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए। ऐसी ही सूरत हाल गुजरात में भी थी कि गुजरात में अंधे कत्ल भी होते रहे हैं, मगर अभी तक उन अंधे कत्लों को गुजरात पुलिस ट्रेस नहीं कर सकी। सिर्फ आम रूटीन में छोटे मोटे जो मुलजम हैं जिनमें जिनमें पुलिस खुद मदई होती है, जो असले के मुकदमे हैं या खास तौर पर जो मनशियात के हैं जिसमें पहले मुलजम को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो ज़्यादातर वो मुकदमात में पुलिस गिरफ्तारी शो करती है, मगर जो संगीन मुकदमात हैं इनके मुल्जमान गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन जो चंद रोज़ पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसका नोटिस वज़ीर पंजाब की जानिब से लिया गया था, और इस नोटिस की बिना पर कि इन्होंने 1990 में पुलिस के जो तशद्दुद के वाक़यात थे और जालिम थानेदारों की एक जो मिसाल थी उसको ज़िंदा किया था, जिसका फौरी एक्शन लिया गया और आखिरकार डीपीओ गुजरात सैयद असद मुजफ्फर जो है उन्हें तब्दील कर दिया गया और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन को भी तब्दील कर दिया गया। अहमद शाह नवाज जो हैं इन्हें गुजरात में नया डीपीओ तैनात कर दिया गया। ये एक यंग पुलिस ऑफिसर हैं और इससे पहले ये गुजरात में बतौर ट्रेनी यहाँ पर बतौर एएसपी भी तैनात रह चुके हैं। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज।